गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कल जो हम देखे थे क्वेश्चन वो क्या था, छोटा छोटा क्वेश्चन था और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम देखते हैं कुछ लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है, कुछ बड़ा क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन बताना है और क्या कहता है यहां पे, दैट मेक्स इक्वल एंगल्स, मतलब वो क्या करता है, बराबर कोण बनाता है विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मतलब वो क्या है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो लाइन है इक्वल एंगल बनाता है। तो देखो यहां से ऐसे लो, ये देखो ऐसे लो, ऐसे नहीं समझोगे, ध्यान से सुनना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हमारा हुआ जेड एक्सिस, ठीक है। एक लाइन हम ये एल लिए, क्या लिए, एक लाइन एल। तो ध्यान से सुनना, ये एक्स एक्सिस है ग्रीन वाला, इससे ये अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इससे क्या एंगल बनाएगा यहां, ये जो इस पे बनेगा बीटा और इस पे जो बनेगा ये क्या होगा, गामा। तो तीनों क्या बोल रहा है, इक्वल है। तीनों क्या है, इक्वल है। तो बताओ डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन हमारा क्या दिया हुआ है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। अल्फा बीटा गामा क्या है, इक्वल है ना, इक्वल। तो क्या बोल सकते हो यहां पे, कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, कॉस बीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस गामा। याद करो वो दिन जब हम बताए थे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना, 0, नो 1। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना, 1। क्या कॉस बीटा के बदले कॉस अल्फा लिख सकते हो, हाँ या ना। क्या कॉस गामा के बदले कॉस अल्फा लिख सकते हो, हाँ या ना। तो ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा और ये कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना, 1। तो ये क्या हो गया, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना, 1। तो यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना, 1/3। तो देखो यहां से कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1/3। तो रूट से बाहर निकालोगे तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 1/√3। तो देखो अब यहां पे लिख सकते हैं हम कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। तो देयरफॉर हेंस डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर क्या क्या होगा, ये एल, ये एम, ये एन, प्लस में भी 1/√3 और माइनस में भी 1/√3। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3 और माइनस 1/√3 माइनस 1/√3 और ये क्या होगा, माइनस 1/√3। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तुम्हारा है वीवीआई। दो लाइन है, उसका डायरेक्शन कोसाइन जो दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं है, क्या है, डायरेक्शन कोसाइन जो है उसका इक्वेशन फॉर्म में है। फर्स्ट क्या है, एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो बताओ कि वो दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या होगा, मतलब कोण क्या होगा, वो दोनों लाइन एक दूसरे से कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, वही बताओ। तो लिखते हैं क्वेश्चन, हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो बता ही दिए क्वेश्चन ना,
क्वेश्चन है वही जो बोले, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स whose direction cosines are given by equation. फर्स्ट है l प्लस m प्लस n इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 0. यही है दिया हुआ. देखो अब देखते हैं क्या आता है. तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है, l प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है तुम्हारा, l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0. तो सॉल्यूशन में देखो l प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 मान ली. दूसरे को क्या मानोगे, l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से देखो l प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0. तो यहां से n इक्वल टू क्या होगा, l को उस पार लेके जाओगे तो माइनस एल माइनस एम, यानी n इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या होगा l प्लस एम. इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन 3. ठीक है. अब ध्यान से सुनो, तुम बोलोगे सर n का ही वैल्यू क्यों निकाले, हम यहाँ m का निकालेंगे, हम यहाँ l का निकालें. तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ है, प्लस एल स्क्वायर माइनस प्लस एम स्क्वायर, ये प्लस प्लस तो एक तरह का ना, ये अकेला है ना माइनस वाला, इसलिए यहाँ हम क्या निकाले, माइनस के कारण हम यहाँ पे क्या किसका वैल्यू निकाले, n का. किसका निकाले, n का. तो यहाँ पे देखो n का वैल्यू पुट करो इक्वेशन 2 में, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 2. तो देखो क्या होगा, l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर. n का वैल्यू क्या है देखो तो, माइनस ऑफ l प्लस एम का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. माइनस का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, प्लस. क्या होगा, प्लस. तो ये होगा l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस ऑफ l प्लस एम का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0. a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है सभी को, नहीं आता है, सबको पता है. तो यहाँ पे होगा l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो माइनस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm इक्वल टू 0. तो ये देखो क्या होगा, l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस 2lm इक्वल टू 0. ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो माइनस 2lm इक्वल टू 0. तो यहां से lm इक्वल टू क्या, 0 बाय माइनस 2 मतलब क्या, 0. एक बार l का वैल्यू क्या होगा, 0. एक बार m का वैल्यू क्या होगा, 0. इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 4 और इसको मान लेते हैं हम, चलो इसको इक्वेशन मत लिखो. तो यहाँ पे जो यूज होगा हमारा, इक्वेशन 3 हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, l इक्वल टू माइनस एल प्लस एम. ठीक है, रनिंग 4 लो लिख दिए 5. पुट l इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 में l का वैल्यू 0 हम पुट करते हैं, तो n इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ l के जगह पे कितना यहाँ है ना, 0 प्लस m. तो ये क्या हो गया, n इक्वल टू माइनस m. तो यहां से लिख सकते हो, देखो n इक्वल टू क्या आया हमारा, माइनस m. तो यह माइनस 1 है, माइनस 1 इंटू लिख सकते हो. तो n बाय माइनस 1 इक्वल टू क्या, m बाय 1 लिख सकते हो. अब l इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे n बाय माइनस 1 है, m बाय माइनस 1 है, इसको ऐसा लिख सकते हो. यहां ध्यान से सुनना, l बाय 0 इक्वल टू m बाय 1
इक्वल टू n बाय माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो अब यहां देखो, स्क्वायर रूट यहां भी लिए, स्क्वायर रूट यहां भी लिए, क्योंकि ये रेशियो में है तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं। तो यहां पे लिखो इसका l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। 1 और 1 कितना होगा, 2 होगा। तो ये क्या हो गया, l बाय 0 m बाय 1 n बाय माइनस 1 इक्वल टू l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1। कितना होता है, 1। तो ये 1 बाय क्या होगा, √2। तो एक बार क्या होगा, l बाय 0 इक्वल टू 1 बाय √2। तो l इक्वल टू 0 इंटू 1 बाय √2 कितना, 0। फिर m बाय 1 इक्वल टू 1 बाय √2। तो m का वैल्यू क्या होगा, 1 बाय √2। नेक्स्ट है n बाय माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय √2। तो n का वैल्यू क्या होगा, -1 बाय √2। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया, LMN आया। क्या आया हमारा, LMN। तो ये फर्स्ट कंडीशन से हम l इक्वल टू 0 से निकाले, तो इसको हम मानेंगे ये हमारा है L1 M1 और ये N1 M1 LMN L1 M1 और ये N1 मन में कंसीडर करो। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है। तो अब हम सेकेंड क्या है, m इक्वल टू 0 है। इसको डबल कॉपी नहीं करना, इसको हम अपने के लिए लिखे हैं समझाने के लिए, उसको नहीं लिखना है डबल में। अब हम क्या पुट करेंगे, m इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। पुट m इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। n इक्वल टू -l और ये m है, m की जगह क्या लिखोगे, 0। हाँ या ना। तो यहां क्या हो गया, n इक्वल टू क्या हो गया, -l हो गया। तो यहां से भी लिख सकते हो n बाय -1 इक्वल टू l बाय 1। m 0 है, l 1 है, n -1 नीचे है, तो इसको फाइनली हम लिख सकते हैं l बाय 1 n बाय -1, l के बाद क्या, m ना, m बाय 0 और n बाय -1। ये रेशियो में है, तो उसी तरह इसको भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, l बाय 1 m बाय 0 n बाय -1 इक्वल टू 1 बाय √2। कितना, 1 बाय √2। l बाय 1 इक्वल टू 1 बाय √2। तो यहाँ से l का वैल्यू क्या होगा, 1 बाय √2। m बाय 0 इक्वल टू क्या, 1 बाय √2। तो m इक्वल टू क्या, 0 इंटू 1 बाय √2 कितना, 0। नेक्स्ट n बाय -1 इक्वल टू क्या, 1 बाय √2। तो n का वैल्यू क्या, -1 बाय √2। n का वैल्यू कितना, -1 बाय √2। तो ये जो तुम्हारा आया l m और ये n आया, सेकेंड कंडीशन से आया। इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, L2 M2 N2। ना, इसके बीच का एंगल चाहिए, तो हम जानते हैं cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है, तो ये प्लस माइनस L1 का वैल्यू कितना है, 0,
L2 का वैल्यू कितना है 1/√2। M1 का वैल्यू क्या है 1/√2। M2 का वैल्यू क्या है 0। N1 का वैल्यू क्या है -1/√2। N2 का वैल्यू क्या है -1/√2। तो ये क्या हो गया प्लस माइनस 0 0 0 प्लस 0 प्लस 1/2। तो ये हो गया cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, मतलब प्लस 1/2 और -1/2। तो बताओ cos कितना का वैल्यू हाफ होता है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री को π/3 लिखोगे हाँ या ना। और माइनस हाफ कितना होता है cos 120 का। तो यहां से क्या होगा फाइनली हमारा cos थीटा इक्वल टू cos π/3 और cos 2π/3। cos cos कैंसिल, तो थीटा का वैल्यू क्या हुआ π/3 और 2π/3। तो ये हमारा क्या हुआ कि दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन इक्वेशन के फॉर्म में है। फर्स्ट क्या है L प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है L² प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 0, सॉरी L² प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। तब इसके बीच का एंगल क्या होगा 60 डिग्री या 120 डिग्री, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है और कहता है कि दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है, तो बताओ वो दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेगा, मतलब वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स थीटा का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो पहले क्वेश्चन ही लिख देते हैं, तब तक तुम लोग कुछ सोचोगे। सेम उसी तरह का वो BBI क्वेश्चन था, लिख लेना। so that the straight line whose direction cosines are given by the equation टूएल प्लस 2m माइनस n इक्वल टू 0 एंड mn प्लस nl प्लस lm इक्वल टू 0 आर एट राइट एंगल्स। तो थोड़ा लिखो इसको। तो फर्स्ट को क्या मानोगे क्वेश्चन फर्स्ट, ध्यान से सुनो। देखो यहां भी माइनस एन है, किसका वैल्यू निकालोगे एन का। गिवन इक्वेशंस आर क्या है 2l प्लस 2m माइनस एन इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट माने इसको, ठीक है। सेकेंड mn प्लस nl प्लस lm इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अच्छा इसको ऐसा कर सकते हो, तो n कॉमन लो, m प्लस l प्लस lm इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 मानो।
इक्वेशन 1 से किसका वैल्यू निकालोगे, एन का। किसका निकालेंगे हम यहां पर, एन का। माइनस एन उधर जाकर क्या होगा, प्लस एन इक्वल टू क्या, 2l प्लस 2m। मतलब यहां पर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉमन जब लोगे, 2 जब कॉमन लोगे तो यहां क्या बचेगा, l प्लस m। अब इस n का वैल्यू 2 में पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। n की जगह क्या लिखोगे, 2 इंटू एल प्लस एम इंटू एम प्लस एल एम इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हो 2 इंटू एल प्लस एम इंटू एल प्लस एम का होल स्क्वायर प्लस एल एम इक्वल टू 0। तो ये देखो क्या होगा, अब 2 इंटू एल प्लस एम का होल स्क्वायर, देखो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये होगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एल एम इक्वल टू 0। देखो इसको लिख सकते हो 2l स्क्वायर, 2 इंटू 2 क्या होगा, 4lm प्लस 2m स्क्वायर अब प्लस lm एक साथ इसके साथ ले लिए, हो गया। इसको इक्वेशन 3 मान लो। ये दोनों में देखो क्या 2l कॉमन आएगा, हाँ या ना, ले लो कॉमन, खींच लो पकड़ के, देखो क्या होगा, 2l निकाल लो तो यहां क्या बचेगा, l, 2l में से l स्क्वायर में से 2l निकाल दी, l प्लस 2n निकाल दोगे तो यहां क्या हो जाएगा, 2m प्लस m कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, 2m प्लस l इक्वल टू 0। तो ये देखो क्या हो गया, l प्लस 2m या 2m प्लस l, तो l प्लस 2m कॉमन ले लो तो ये क्या बचेगा यहाँ पे, m प्लस 2l इक्वल टू कितना, 0। अब ध्यान से सुनो और थोड़ा सा आसान कर देते हैं तुम लोगों का, देखो नहीं तो सोचोगे क्या गड़बड़ कर देते हैं। कुछ गड़बड़ नहीं, वो भी सही था आसान करने के लिए। एल एम 2 इंटू एम कितना, 2m स्क्वायर इक्वल टू 0। 2l यहाँ कॉमन लो तो यहाँ क्या बचेगा, l, 2l निकाल दोगे क्या बचेगा, 2m, l कॉमन ले लो, l प्लस 2m इक्वल टू 0। तो यहां से देखो l प्लस 2m कॉमन लो तो यहां क्या बचेगा, 2l प्लस m इक्वल टू 0। एक बार क्या होगा देखो, l प्लस 2m इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 4 मान लो, और 2l प्लस m इक्वल टू 0 इसको इक्वेशन 5। तो यहां से देखो, यहां से m का वैल्यू क्या होगा, -2l। तो यहां से एक रिलेशन आएगा, ध्यान से सुनो तो, m बाय -2 इक्वल टू क्या, l/1। ये आया, इसको हम a माने, क्या माने इसको, इक्वेशन a। ध्यान से सुनना, अब इस m का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 3। यहां जब रखोगे तो n इक्वल टू क्या है, 2 इंटू एल प्लस क्या है, m है, तो यहाँ m का वैल्यू क्या है, -2m। तो यहाँ क्या रखोगे, माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, m का वैल्यू कितना, -2l। तो n इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू माइनस एल, दैट मीन्स मतलब है कि -2l। तो यहां से देखो क्या होगा, n इक्वल टू -2l। तो यहां से लिख सकते हैं n बाय -2 इक्वल टू l/1, इसको इक्वेशन b। अब देखो ये भी l/1 है, ये भी l/1 है, तो क्या लिख सकते हैं हम यहां से, फ्रॉम इक्वेशन a एंड इक्वेशन b।
ए और बी से क्या लिख सकते हो, L/1 इक्वल टू M/-2 इक्वल टू N/-2। ये हो गया इतना कंप्लीट, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वही कॉन्सेप्ट लगाओ, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बाय नीचे अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 4 4 8 प्लस 1 कितना 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, और इसका वैल्यू क्या होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का वैल्यू 1। तो एक थर्ड इक्वेशन क्या था, N इक्वल टू 2 इंटू L प्लस M। तो देखो अब यहां पर क्या है, L/1 M/-2 N/-2 इक्वल टू कितना 1/3। ठीक है, एक बार क्या होगा L/1 इक्वल टू 1/3, तो क्या होगा L इक्वल टू 1/3, M/-2 इक्वल टू 1/3, तो m का वैल्यू -2/3। नेक्स्ट N/-2 इक्वल टू 1/3, तो n का वैल्यू क्या -2/3। तो यही हमारा आ गया LMN का वैल्यू। किसका वैल्यू आया LMN का। ठीक है, दैट मीन्स L1 M1 N1। ध्यान से सुनना। अब देखो इक्वेशन 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 4 L प्लस 2M इक्वल टू कितना 0, तो L का वैल्यू क्या होगा -2M। L का वैल्यू क्या होगा -2M। तो यहां से देखो एक रिलेशन आएगा L/-2 इक्वल टू M/1। अब L का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ L इक्वल टू क्या है -2M, L इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या था, N इक्वल टू 2 इंटू L प्लस M। तो L के जगह क्या पुट करोगे -2M, तो n का वैल्यू क्या होगा 2 इंटू -m, तो n का वैल्यू क्या होगा -2m। इसको इधर ले जाओ, n/-2 इक्वल टू क्या m/1। तो देखो यहां पे इसको C इक्वेशन मानते हैं और इसको इक्वेशन D। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन C एंड इक्वेशन D। C और D से क्या होगा L/-2 इक्वल टू M/1 और M/1 इक्वल टू N/-2। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं ऐसा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये भी क्या होगा 4 4 8 9। तो ये क्या हो गया सेम उसी तरह L/-2 M/1 N/-2 इक्वल टू 1/3।
3। तो यहां से देखो L का वैल्यू क्या होगा, -2 इंटू 1 कितना, -2/3। M का वैल्यू कितना, 1 इंटू ये 1/3। N का वैल्यू कितना, -2 इंटू 1 -2/3 हो गया। अब यहां नाउ cos थीटा इक्वल टू क्या, प्लस माइनस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो यहां cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस L1 इंटू L2 1/3 इंटू -2/3, 1/3 इंटू -2/3 प्लस M1 का वैल्यू -2/3 और M2 का वैल्यू 1/3, N1 का वैल्यू -2/3 इंटू N2 का वैल्यू -2/3। तो ये देखो cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस -2/9 प्लस 4/9। तो ये cos थीटा इक्वल टू क्या, 9 एलसीएम ले लो, प्लस माइनस रहने दो, -2 प्लस 4, 4 - 4 कितना, 0/9 कितना, 0। cos थीटा का वैल्यू कितना, 0, मतलब cos कितना, π/2। तो फाइनली थीटा का वैल्यू क्या हो गया, π/2। यही तो निकालना था, थीटा का वैल्यू कितना, 90 डिग्री। तो यहां पर हम लिखेंगे hence both lines are at right angle। दोनों एंगल, लाइन कहां पे होगा, राइट एंगल पे। तो हम लोग देख लिए कि दो लाइन था, उसका डायरेक्शन को साइन दिया हुआ था इक्वेशन के फॉर्म में, उसके बीच का एंगल कैसे निकाले वो देखे। अब फिर ये प्रूव करने एक क्वेश्चन दिया, उसी इक्वेशन फॉर्म में था कि बताओ ये दोनों एक दूसरे पे राइट एंगल है, मतलब एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का कौन बना रहा है। तो यहाँ पर हम दिखा दिए वही L1 M1 N1 L2 M2 N2 निकाल दिए, मल्टीप्लाई कर दिए दोनों को, और हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, cos थीटा क्या हो गया हमारा, 0, cos थीटा 0, तो थीटा का वैल्यू कितना, 90 डिग्री। तो आज अब हम लोग इतना ही करने देते हैं, मिलते हैं हम लोग कल।